जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास का 4th थ्योरम है और 12th चैप्टर का एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है जी, एनी पॉइंट बाइसेक्टर किसका? एंगल का। ठीक है जी, ये ओ यहाँ पे हमने ले लिए 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और यहाँ पर इनका जो एंगल है दरमियान में वो ये एंगल है। ठीक है जी, इसके दरमियान यहाँ पर एक इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन ये कहलाएगी, ये ओ एम एंगल बाइसेक्टर है। तो वो ये कहता है एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट हमें लेना पड़ेगा जी। हमने एनी पॉइंट ले लिया किस पर? एंगल बाइसेक्टर पर। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, हाफ और हाफ में इक्वल, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस पर पड़ा हुआ है। इज इक्वी डिस्टेंट, वो बराबर फासले पर होगा। क्या? फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसके एंगल के आर्म्स। ठीक है, ये एक एंगल का आर्म है, ये दूसरा आर्म है। देखिए डिस्टेंस जो होता है, एक अब लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ से इसका फासला ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। लेकिन हमारी मुराद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कम से कम फासला होगा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये ज़हन में रखिए। अब हमें गिवन क्या है? अ पॉइंट P is on OM, point P is the bisector of angle AAOM। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डन जी। तो हमारे पास अब हमने प्रूव क्या करना है? इक्वी डिस्टेंट, ये हमारी मंजिल है। इक्वी डिस्टेंट, ये बराबर फासले पर है, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर गिरे इधर, यहाँ से ये इधर गिरे, तो ये दोनों फासले बराबर होंगे। ये दोनों फासले बराबर होंगे। हम इस पॉइंट को R ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं जी। अब अगर आप लोग, हम इसके प्रूफ पे आते हैं जी। प्रूफ में हमने स्टेटमेंट्स ली और रीजंस ली। अब यहाँ पर हमारे पास जो, यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये वाली। कौन कौन सी? आर ओ पी, और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू ओ पी, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, ये जो खाली है, ये वाली ट्राइंगल बन गई। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं जी। हम इन दो ट्राइंगल्स की क्या लेते हैं जी? करस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्राइंगल आर ओ पी और ट्राइंगल आर क्यू ओ पी। आर ओ पी क्यू ओ पी का मवाजना करने लगे हैं हम, इनकी करस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं हम इनकी। ये इनकी करस्पॉन्डेंस है। इसमें हमने देखना है इन दो ट्राइंगल्स में कि कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखिए कि ओ पी जो है वो इस ट्राइंगल की भी दीवार है, साइड है, इस ट्राइंगल की भी ओ पी, तो ओ पी के कांगोरेंट है, नियरली इक्वल टू। कांगोरेंट किसको बोलते हैं? नियरली इक्वल टू, यानी इन दोनों की मेजरमेंट्स इक्वल हैं। ओ पी के कांगोरेंट, इसकी वजह हो गई कॉमन। ठीक है जी, वजह हो गई ये दोनों ट्राइंगल्स में कांगोरेंट है। अब हमें क्या एक चीज़ गिवन है कि P जो है, OM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल टू पार्ट्स में, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में कांगोरेंट हैं। कौन सा एंगल जी? एंगल कौन सा? ये वाला एंगल आर ओ पी इज कांगोरेंट टू एंगल क्यू ओ पी। याद रखिए,
जहाँ पे एंगल का कॉर्नर होगा वो वाला पॉइंट सेंटर में आएगा। QOP हो गया जी, ये दोनों। और इसकी वजह क्या है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है जी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो दूसरा एंगल जो ये 90 का एंगल है, ये भी तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है जी। तो हमने कहा कि एंगल OQP is congruent to angle ORP, ठीक है जी। OQP ये वाला एंगल ORP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। जब एक दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली गई, मवाजना किया गया, तो उसमें एक साइड और दो एंगल, एक ये वाले एंगल और एक ये वाले एंगल नियरली इक्वल टू हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, QOP आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई जी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और इसकी वजह क्या है जी, SAA इज कॉन्ग्रुएंट टू SAA, साइड एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हमने क्या हुआ, हमने क्या कहा कि फिर ये वाली साइड भी तो इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी RP जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा PQ के। तो यही तो हमारी मंजिल थी। तो इसकी वजह क्या हुई, साइड्स ऑफ congruent triangles जी। ये साइड्स ऑफ, बल्कि इसको अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जी। ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। एनी पॉइंट P हो गया जी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, एंगल का जी, इस एंगल बाइसेक्टर का, ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में इज इक्विडिस्टेंट, ये बराबर फासले पर होगा इन दोनों आर्म्स से। तो ये इन दोनों आर्म से बराबर फासले पर होगा। तो हमारी मंजिल क्या हुई कि ये फासला और ये फासला बराबर प्रूव करना है। तो हमने ये दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली, इसकी और इसकी। इसमें हमने कहा कि ये साइड इसी के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये कॉमन है। हमने कहा जी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, नियरली इक्वल है, इसकी मेजरमेंट बराबर है। तो क्यों, वजह क्या हमने बताई, हमने कहा जी ये तो हमें गिवन है। और ये वाला इस पर, ये वाला 90 के दोनों एंगल्स हैं। वजह क्या बताई, हमने परपेंडिकुलर ली है कि ये लाइन जो है PR जो है वो OA पे परपेंडिकुलर है और PQ जो है PQ OB पे परपेंडिकुलर है। तब हमने ROP एक ट्राइंगल ली और दूसरी QOP दूसरी ट्राइंगल ली। इसमें हमने कहा कि OP के कॉन्ग्रुएंट कॉमन आ गया। फिर हमने ये वाला एंगल लिया ROP एंगल QOP के, ये वाला इसके, क्योंकि ये हमें गिवन था। फिर हमने कहा जी कि ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल आ गया। क्यों जी, कंस्ट्रक्शन है हमारी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये वाली लेंथ इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई और यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू जी।